आरा में एक दुकानदार दबंगों की वजह से दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। हालात ये है कि महीनों से सरकारी बाबुओं के दफ्तर के चक्कर लगाने और न्याय की भीख मांगने के बावजूद आज तक उसे न्याय नहीं मिल पाया है। मामला नगर थाना इलाके से जुड़ा है, जहां शहर के अरण्य देवी मंदिर के पास मौजूद भरत विलास मार्केट में विष्णु ट्रेडिंग कंपनी के नाम से गुड़ का व्यवसाय करने वाले विष्णु शंकर साह को शहर के कुछ दबंगों ने उसके दुकान सहित पूरे मार्केट की रजिस्ट्री उनके नाम से हो जाने की बात कहते हुए उसे दुकान खाली करने की बात कही। दबंगों ने पिछले 30 सालों से उस मार्केट में दुकान चलाने वाले विष्णु शंकर साह से दुकान खाली न करने पर दुकान खरीदने की बात कही, जिसको लेकर विष्णु शंकर राजी नहीं हुए और आखिरकार उन्हें अपनी दुकान खाली करनी पड़ी। विष्णु शंकर के मुताबिक उनकी दुकान सहित पूरा मार्केट बिहार सरकार की जमीन पर मौजूद है, जिसकी खरीद बिक्री नहीं की जा सकती। बावजूद इसके दबंगों ने फर्जी तरीके से मार्केट खरीद उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। विष्णु शंकर कहते हैं कि उन्होंने इस मामले को लेकर भोजपुर डीएम और एसपी सहित तमाम बाबुओं के दफ्तर के चक्कर लगाए, लेकिन 6 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बावजूद अब तक उन्हें न्याय नहीं मिला और वो आर्थिक परेशानी के साथ सड़क पर आने को मजबूर हो गए हैं। रविवार को मीडिया से बातचीत करते हुए पीड़ित गुड़ व्यवसायी विष्णु शंकर साह ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। आपके साथ क्या अन्याय हुआ है, बताइए पूरी बात। मेरा दुकान था, वही इसके पहले मैंने 6 महीना पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था श्री भरत विलास मार्केट को लेकर के। उसमें मैं 30 साल पुराना किराएदार था और रसीद भी कटता था। किस चीज़ की दुकान थी आपकी? गुड़ की दुकान थी। कहाँ मार्केट है ये? मार्केट है आनंद देवी स्थान, आनंद देवी के पास श्री भरत विलास मार्केट है। इसके पहले हम 6 महीना पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज किया था। तो क्या हुआ आपके साथ फिर? वो आरा के जो दबंग भूमि माफिया संजीव कुमार सिंह हैं, राजू सिंह जो हरि जी के हाथा निवासी हैं, वो एग्रीमेंट फॉर सेल लिए थे श्री भरत विलास मार्केट को। किससे लिए थे? जो उसके मालिक है उनसे? जो उनके मालिक है उनसे एग्रीमेंट फॉर सेल लिया था। हमने प्रेस में रिलीज किया था कि मतलब कि ये सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है, गैर मजरूआ माफीदार है, ये निबंधन कैसे हो गया। आईटीआई के माध्यम से हमने लेटर निकाला था और वो लेटर मीडिया के माध्यम से हमने सोशल मीडिया पर डाला था कि ये सरकारी ज़मीन गैर मजरूआ माफीदार, ये निबंधन कहाँ से हो गया। रजिस्ट्रार साहब लेटर निकाले थे, हमने लेटर भी दिया था कि ये निबंधन कैसे हो गया। अच्छा, वो जो मार्केट है वो सरकार ने बनवाया था? जिस मार्केट में नहीं, सरकार ने नहीं बनवाया था। जिसका दखल कब्जा है उसी ने बनवाया था। तो इसके लिए जिसका दखल कब्जा है उसी ने बनवाया था। तो हमने जांच की मांग की थी कि ये श्री भरत विलास मार्केट की जांच हो कि आखिर ये निबंधन कैसे हो गया। तो फिर जांच अभी तक हुआ नहीं है, उस प्रॉपर्टी का जांच अभी तक हुआ नहीं। मैंने डीएम साहब को भी आवेदन दिया था, लेकिन डीएम साहब का तो तबादला हो गया। तो ये कब की बात है जो एग्रीमेंट फॉर सेल हुआ था? ये तो मतलब कि हमको तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज किए 6 महीना हो गया। मैंने 6 महीना वेट किया। हमने कहा था कि हमारे पास बहुत सारे एविडेंस हैं, सरकार को जरूरत पड़ेगी तो हम एविडेंस देने के लिए तैयार हैं। तो आप पे क्या दबाव आया खाली करने के लिए दुकान? यहाँ जी दबाव आया। मान लीजिए कि 30 साल के किराएदार हैं और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है मेरे पास कि 12 साल से ऊपर के किराएदार को कोई खाली नहीं करा सकता है। और इन्होंने एग्रीमेंट फॉर सेल लिया, तो एग्रीमेंट फॉर सेल लेकर के उन्होंने बेचा है ज़मीन को। तो सरकार की ज़मीन एग्रीमेंट कैसे वो करवा सकते हैं और कैसे खरीद बिक्री कर सकते हैं और कैसे निबंधन हो गया सरकारी ज़मीन? ये तो सरकार को सोचने की बात है। तो इसकी शिकायत कराए थे दर्ज? हमने शिकायत किया है, डीएम साहब को भी दिया है, बाकी भूमि विकास जो मंत्री हैं उनको भी भेजा था। तो अभी तक तो उसका कार्रवाई हुआ नहीं है और मैंने वेट एंड वॉच किया। अभी दुकान है कि नहीं आपकी? नहीं, दुकान नहीं है, दुकान तो खाली हो गया। हम उसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिलीज कर चुके हैं और अभी तक सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो सिर्फ एक अकेले आप हैं कि और भी दुकानदार थे? नहीं, और दुकानदार सब रजिस्ट्री करवा लिए हैं, सब रजिस्ट्री करवा लिए हैं उनसे। मतलब कि ये मैं भूमि माफिया संजीव कुमार सिंह को लेकर के और इस प्रॉपर्टी को लेकर के बहुत सारा आल जाल हुआ है। मैं नवरात्रि के दिन 9 दिनांक 9/4/2024 को पूरे सबूत के साथ सनसनीखेज खुलासा करूंगा
किसके बारे में? भूमि माफिया संजीव कुमार सिंह उर्फ राजू सिंह को लेकर के सनसनीखेज खुलासा करूंगा कि ये प्रॉपर्टी उन्होंने कितने में लिया एग्रीमेंट में, और कितने में सेल किया, और कितने में रजिस्ट्री करवाया। मतलब खरीद भी एग्रीमेंट फॉर सेल घोटाला हुआ है। आप ही लोग को बेचने के लिए कह रहे थे कि आप ही लोग खरीदिए? नहीं, जिसका जिसका दुकान था, हमको तो दुकान वो नहीं दिए, हमको दुकान वो नहीं दिए, मेरा करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, हमको दुकान नहीं दिए वो, बाकी लोग को दिए हैं। और ये खरीद बिक्री का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलूंगा पूरे सबूत के साथ, दिनांक 9/4/2024 को। ठीक है, आप क्या चाहते हैं आप बताइए। चलिए, ये तो हो गया कि खुलासा करेंगे। आप चाहते इसकी क्या? जांच हो, इसकी जांच हो। मैं यही चाहता हूं कि गैर मजरूबा माफीदार ये रजिस्ट्री कैसे हो गया। कितनी जमीन है वो आपके मार्केट की? करीब 5 कट्ठा है, 5 कट्ठा है, प्राइम लोकेशन है। आप लंबे समय अभी से वहाँ पे हमने प्रेस में रिलीज किया था। यहाँ देखिए, ये क्या बोलते हैं, इनका जमाबंदी भी कैंसिल हो गया है, जो दाखिल खारिज के लिए रिजेक्ट हो गया है। देखिए, जितने भी परचेजर हैं उनके दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया है। देखिए, तो मैंने आप दोबारा मैंने चाहते डीजीपी साहब को भी लेटर लिखा था, आवेदन दिया था कि मेरा जान को खतरा है, भूमि माफिया से संजीव कुमार सिंह से मेरे को जान का खतरा है। मेरा आवेदन नहीं लिया गया, उस पर FIR नहीं हुआ। क्यों? कानून से बढ़कर राजू सिंह है क्या? स्थानीय कानून से ऊपर है। स्थानीय थाना में आपने FIR दर्ज कराया था? मैंने SP साहब को 3 बार दिया था, SP साहब फॉरवर्ड किए थाना में। अब नीचे क्या हुआ, FIR नहीं हुआ। आप थाने में गए थे, पूछे थे? जी, क्या बोला गया वहाँ? हमसे कुछ बोला कि जाइए हम देख लेंगे। मेरे पास सारे सबूत हैं, और मैं 9 तारीख को 9/4/2024 को पूरे सबूत के साथ सनसनीखेज खुलासा करूंगा। ठीक, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ विष्णु शंकर साव, देवी स्थान आरा, फर्म का नाम विष्णु ट्रेडिंग कंपनी। ठीक।